नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे राजा नल को दमयंती के स्वयंवर में देवताओं ने अपना संदेश भिजवाने के लिए एक दूत के रूप में अंतःपुर में भेज दिया। और जब नल अंतःपुर में प्रवेश किए तो उन्होंने दमयंती के रूप और सौंदर्य को देखकर खुद को आकर्षित होते हुए पाया। चलते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक अत्यंत रूपवान पुरुष को वहां आया देखकर दमयंती की सखियां और दासियां चकित रह गईं और स्वागत में उठ खड़ी हुईं। वे मन ही मन उस अत्यंत सुंदर पुरुष की प्रशंसा करने लगीं। वे सोचने लगीं, बिना रोक टोक अंतःपुर में पधारने वाला यह पुरुष अवश्य ही कोई देवता है, क्योंकि मनुष्यों में वैसा रूप गुण तेज अभी तक उनमें से किसी ने नहीं देखा था। फिर अंतःपुर में कोई अपरिचित पुरुष प्रवेश भी तो नहीं पा सकता था। वे नल के रूप में और तेज से प्रभावित होकर उनसे कुछ भी पूछ नहीं सकी। राजकुमारी दमयंती भी अब तक एकटक नल को ही देख रही थी। वह भी नल के रूप और तेज से सम्मोहित हो चुकी थी। कुछ क्षण बीतने पर दमयंती ने मंद मधुर मुस्कान के साथ नल से नम्रतापूर्वक पूछा, आप कौन हैं? आप इस अंतःपुर में प्रवेश कैसे कर सके? क्या आपको किसी ने रोका नहीं? मेरा यह भवन सब ओर से सुरक्षित है। यहाँ का कोई भी कर्मचारी राजाज्ञा के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है। इस पर भी आप यहाँ कैसे आ पहुँचे? आपका परिचय क्या है? नल ने धीरे से उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं नल हूँ। आपने मेरा नाम पहले भी सुना होगा। इस समय मैं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम इन 4 देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। मैं उन देवताओं के प्रभाव से इस भवन में पहरेदारों से अनदेखा चला आया हूँ। वे देवता चाहते हैं कि आप उनमें से किसी एक को अपना पति चुने। उनका यह संदेश लेकर मैं आया हूँ। आगे आपकी इच्छा, आप जैसा चाहें वैसा करें। दमयंती ने नल से कहा, उन देवताओं को मेरा नमस्कार निवेदन करें, और जहाँ तक पति रूप में मैं किसी को चुनने का प्रश्न उठता है तो मैं पहले ही आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मेरे पति तो आप ही हैं। अब आप आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मैं आपकी और मेरा सब कुछ आपका। आप निश्चिंत होकर मुझे स्वीकार करें। जब से उस दिव्य हंस से मैंने आपकी बातें सुनी हैं, तभी से मैं आपकी हो चुकी हूँ। हे मेरे मन प्राण के स्वामी, आपको पति रूप में पाने के लिए ही इस स्वयंवर का आयोजन हुआ है। हे प्रिय, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, आग, जल या फांसी के द्वारा अपने प्राण दे डालूंगी। दमयंती की सारी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, तुम देवताओं को छोड़कर मुझ मनुष्य को क्यों पति बनाना चाहती हो? मैं तो देवताओं की पगधूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम्हें उन देवताओं में से ही किसी एक को चुनना चाहिए। देवताओं की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर देवता क्रुद्ध हो जाते हैं और वे जो चाहें कर सकते हैं। वे अपने विरोधियों के धन और प्राणों को हर लेते हैं। इसलिए ऐसा कोई कार्य न करो जिससे मेरे प्राणों पर संकट आए। तुम उन्हीं में से किसी एक को चुन लो। देवता की पत्नी बन जाने पर संसार और स्वर्ग की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं होगी। तुम्हें मनचाहे भोग प्राप्त होंगे। भला सारे संसार को भस्म कर डालने की शक्ति रखने वाले अग्निदेव को कौन नारी अपना पति नहीं बनाना चाहेगी? और जिनके दंड के भय से लोग शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं, उन यमराज को कौन स्त्री अपना पति बनाना नहीं चाहेगी? दैत्यों और दानवों पर विजय पाने वाले देवराज इंद्र को पति रूप में पाकर कौन सी नारी अपने को सौभाग्यशालिनी नहीं समझेगी? और यदि चाहो तो वरुण देव को भी तुम अपना पति बना सकती हो। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। मेरी बात को यूं ही मत टालो। निषदराज नल के यूं समझाने पर आंसुओं की धार बहाती हुई दमयंती बोली,
राजन, मैं सब देवताओं को नमस्कार करके उनसे आपके मंगल की याचना करती हुई आपको ही अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं सच कहती हूँ, यह मेरा अटल निश्चय है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़कर थर-थर कांपने लगी। राजा नल ने उससे कहा, मैं इस समय देवताओं का दूत बनकर आया हूँ और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए तुम वैसा ही कार्य करो जो मेरे कार्य के अनुकूल हो। मैं देवताओं के कहने से उनके कार्य के लिए ही यहाँ आया हूँ। इस समय मैं अपने स्वार्थ का कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरे धर्म का रक्षा तो उसके फलस्वरूप मेरे स्वार्थ की सिद्धि भी हो सकती है। यह सुनकर आंसू बहाती हुई रूंधे गले से दमयंती ने कहा, हे राजन, वह उपाय मैंने सोच लिया है। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी आप पर कर्तव्य पालन न करने या स्वार्थ सिद्ध करने का दोष नहीं लगाएगा। आप, वे देवता और अन्य जो भी स्वयंवर मंडप में पधारे, मैं उन देवताओं के सामने ही आपका वरण करूंगी। ऐसा करने पर आप पर कोई बात नहीं आएगी। राजकुमारी दमयंती के ऐसा कहने पर नल वहां से चला आया और सीधा देवताओं के पास पहुंचा। देवताओं के पूछने पर नल ने सारी बातें सच सच बता दी। उसने बताया, दमयंती मुझे ही अपना पति बनाना चाहती है और उसने कहा है कि देवता भी स्वयंवर में पधारें। मैं उनकी उपस्थिति में नल का वरण करूंगी। अब आप सब देवतागण जैसा ठीक समझें वैसा करें। देवता सारा समाचार सुनकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और राजा नल विदर्भ में स्वयंवर के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वयंवर का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त आने पर सभी राजा और राजकुमार मंडप में पधारे। प्रत्येक यही चाहता था कि दमयंती उसे ही वरमाला पहनाए। मंडप खूब सजा हुआ था। तोरण द्वार बड़ा विशाल था और विशेष रूप से सजाया गया था। बैठने के लिए सुखदायक आसनों की व्यवस्था थी। मंडप राजाओं के मणिमय आभूषणों से चमक रहा था। जैसे आकाश में तारे शोभायमान होते हैं, वैसे ही वे सब भूपाल उस मंडप में शोभायमान थे। जब राजकुमारी दमयंती हाथ में वरमाला लिए उस मंडप में आई तो सभी राजाओं की दृष्टि उस पर जा टुकी। राजाओं को लगा जैसे इसने उनके चित्त को चुरा लिया। जिस राजा की दृष्टि दमयंती के जिस किसी अंग पर पड़ी वह वहीं टिक गई। उसका प्रत्येक अंग इतना कमनीय और सुंदर था कि उसे देखते जी नहीं अगाता था। फिर दमयंती को चारणों द्वारा प्रत्येक राजा के नाम, यश और पराक्रम का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती पहले से ही नल को वरण करने का निश्चय कर चुकी थी। वह नीची दृष्टि किए आगे बढ़ती रही। जिस राजा के सामने वह आती उसका चेहरा आशा से चमकने लगता और जब सामने से आगे बढ़ जाती तो निराशा से फीका पड़ जाता। कुछ आगे चलने पर जब चारण ने नल का परिचय दिया और दमयंती ने दृष्टि उठाकर सामने देखा तो उसे नल जैसी आकृति के 5 पुरुष बैठे दिखाई दिए। सबकी अनुहार नल जैसी, रंच मात्र भी अंतर नहीं। अब तो दमयंती के सामने समस्या पैदा हो गई कि इनमें वास्तविक नल कौन सा है। उसने बार बार 5 को देखा पर यह निश्चय नहीं कर सकी कि वास्तविक नल कौन है। फिर उसे याद आया कि जिन 4 देवताओं ने राजा नल को दूत बनाकर भेजा था, यहाँ वे चारों भी राजा नल का रूप बनाकर बैठे हुए हैं। देवता सब कुछ कर सकते हैं। राजकुमारी दमयंती वास्तविक नल को न पहचान सकने से बड़ी दुखी हुई। अंत में उसने निश्चय किया कि वास्तविक नल की पहचान के लिए मैं देवताओं की ही शरण लूंगी। यह निश्चय करके उसने देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कांपती हुई बोली, मैंने दिव्य हंस से राजा नल की प्रशंसा सुनकर उन्हें ही अपना पति मान लिया है। यदि मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रही हूँ तो देवगण नल को पहचानने में मेरी सहायता करें। मैं फिर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि मैंने मन, वचन और कर्म द्वारा कभी भी सदाचार को न छोड़ा हो तो देवगण मुझे नल की पहचान करा दें।
यदि विधाता ने निषद राज नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से देवगढ़ मुझे वास्तविक नल की पहचान करवा दें। शक्तिशाली देवगढ़ अपने अपने वास्तविक रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाएं, जिससे मैं वास्तविक नल का पति रूप में वर्ण कर सकूं। चिंताग्रस्त दमयंती का यह करुण विलाप सुनकर और नल के प्रति उसके सच्चे प्रेम को देखकर देवताओं ने दमयंती को वह शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा वह मनुष्य और देवता में अंतर कर सके। अब दमयंती ने देखा कि देवताओं में पसीने की बूंदें नहीं हैं, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती हैं और उन्होंने जो पुष्प मालाएं पहन रखी हैं वे कुमलाई तो हैं ही नहीं, उल्टे और खिल रही हैं। वे सिंहासन पर बैठे हैं किंतु अपने पैरों से धरती को नहीं छू रहे हैं और उनकी परछाई भी नहीं पड़ रही है। ये सारे लक्षण 4 पुरुषों में तो थे पर 5वें में नहीं थे। बस फिर क्या था, अब निषद राज नल को पहचानने में दमयंती को कोई कठिनाई नहीं हुई। नल की दृष्टि से दृष्टि मिलते ही लज्जा और संकोच के कारण दमयंती की पलकें झुक गईं। उसने नल के वस्त्र का छोर पकड़कर वरमाला उसके गले में डाल दी। यह देखकर कि दमयंती ने नल के गले में वरमाला पहना दी, वहां आए राजा हताश होकर लंबी लंबी सांसें खींचने लगे और उनके मुंह से हाय शब्द निकल पड़ा। मंडप में उपस्थित ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने वर वधू को मंगल आशीर्वाद दिया। सभी लोग राजा नल के भाग्य की सराहना करने लगे। नल ने दमयंती से कहा, हे कल्याणी, तुमने देवताओं को छोड़कर मुझ मानव का वर्ण किया। इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में कैसा प्रेम है। अपने इस असाधारण प्रेम से तुमने मुझे खरीद लिया है। मैं सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तुम्हारा मेरे हृदय और मन पर अधिकार रहेगा। मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी नारी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा तुम्हारा ही रहूंगा। दमयंती ने भी हाथ जोड़कर लजाती दृष्टि से एक बार फिर नल को देखा और मन ही मन उसका अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों ने इंद्र, अग्नि, वरुण और यम की ओर देखकर उन्हें नमस्कार किया और मन में उनके शरणागत हुए। दमयंती के अनन्य प्रेम से प्रभावित होकर देवताओं ने नल को 8 वरदान दिए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर विराम लेता हूं और अगले एपिसोड में जानते हैं कि देवताओं ने नल को वे कौन से 8 वरदान दिए और क्या नल के साथ विवाह करके दमयंती के जीवन में कुछ कष्टों का आगमन हो गया या उनका जीवन बहुत ही सुखपूर्वक कटने लगा। तो बने रहिए हमारे इस एपिसोडिक प्रोग्राम में स्टोरी टेलर के रूप में नल दमयंती की कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें और इस कहानी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साझा करना ना भूलें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।